हाँ तो चलो यार शुरू करते हैं। ठीक है तो अपन ने देखी थी कि नैप स्नैक प्रॉब्लम क्या होती है, नैप स्नैक प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, इसका जो रिकर्सिव कोड था वो हमने देख लिया था। यार मैं उसका उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर वो नहीं देखा हो तो पहले वो देखना कि नैप स्नैक प्रॉब्लम क्या होती है और उसे हम रिकर्सिवली कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसे समझेंगे। तो यार हमने नैप स्नैक देखा था, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी 2 की पावर n, जहाँ n थे हमारे नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, अगर मान लो अगर मुझे 20 आइटम के लिए भी सॉल्व करना है अपनी प्रॉब्लम, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी 2 की पावर 20 विच इज़ 10 की पावर 6 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो यार ये बहुत टाइम ले रहा है, बहुत टाइम ले रहा है। अगर तुम्हारी 30 हो गई तो तुम्हारे पास हो जाएगा 10 की पावर 9। 10 की पावर 9, तो 30 आइटम के लिए मुझे इतनी इलिट्रेशन करनी पड़ेगी। सर इसे रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं, इसे रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं। फिर रिड्यूस कैसे होगा? देखो रिड्यूस हो सकता है या तो उसको हम क्या करें कि जो हमारी स्टेट्स हैं उसे स्टोर करने का ट्राई करते हैं। चलो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो देखो तो देखो हमारा जो रिकर्जन था, है ना, अगर वो कुछ ऐसा हुआ, अगर वो कुछ ऐसा हुआ कि एक स्टेट अपने आप को रिपीट कर रही हो, एक स्टेट अगर अपने आप को रिपीट कर रही हो, मान लो ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम सेम हो जाए, तो मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा और जब ये प्रॉब्लम दोबारा काउंटर होगी तो मैं इसका आंसर यहाँ रिटर्न कर दूंगा जो मैंने यहाँ कंप्यूट किया था। ठीक है, इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में रिड्यूस कर सकता हूँ। एक ये तरीके से मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर सकता हूँ, पर इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो मेरी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ओवरलैपिंग होना चाहिए। ओवरलैपिंग से मतलब कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो छोटी प्रॉब्लम है वो एक से ज़्यादा बार काउंटर होनी चाहिए। जैसे एक बार यहाँ काउंटर हो रही है और एक बार यहाँ काउंटर हो रही है। ठीक है, तो 2 बार काउंटर हो रही है तो मैं इसमें डीपी लगा के इसे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या अपनी नैप स्नैक प्रॉब्लम ओवरलैपिंग है कि नहीं। तो पहले एग्जांपल देखते हैं। मान लो तुम्हें 4 आइटम दिए हैं, सबका वेट 1 है, ये सबका वेट है और इनसे कुछ एसोसिएटेड प्रॉफिट है, मान लो 2, 3, 4, 5। ठीक है, 2, 3, 4, 5। तो पहले हम इसका रिकर्जन ट्री बनाते हैं। तो रिकर्जन ट्री जो हमने बनाया था इसका तो वो कैसे बनाया था, हमने 2 स्टेट ली थी n कॉमा w, जहाँ n थे नंबर ऑफ आइटम या तुम यूँ कह लो इंडेक्स या नंबर ऑफ आइटम ही रखते हैं, और जो w था वो था करंट कैपेसिटी ऑफ बैग विच इज़ लेफ्ट। यही था करंट कैपेसिटी ऑफ बैग विच इज़ लेफ्ट। तो देखते हैं, तो यहाँ अपना n का वैल्यू 4 होगा। ठीक है, n का वैल्यू 4 है और मान लो बैग का वेट है 3 kg, बैग का वेट है 3 kg। ठीक है, तो अपनी स्टेट होगी 4, 3 सबसे पहली। ठीक है, अगर हम मान लो इस आइटम को इंक्लूड करते हो, तो तुम्हारा इंडेक्स तो तुम डिक्रीमेंट करोगे, वो 4 का 3 हो जाएगा और वेट तुम्हारा 3 था वो वेट 2 हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्रॉफिट जुड़ जाएगा वो बाद में देखेंगे। तो तुम्हारी स्टेट क्या हो जाएगी 3, 2। अगर तुम नहीं इंक्लूड करते तो इंडेक्स तो डिक्रीमेंट हो गई और वेट वही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी कंडीशन आती है। अब इस आइटम की बात हो गई, इसकी बात हो गई, अब अपन ने पॉइंटर यहाँ आया। ठीक है, अब ये शो क्या कर रहा है, इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्सिंग कर देते हैं। मान लो 1 बेस इंडेक्सिंग है तो ये 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, 1 बेस इंडेक्सिंग है। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसे इंक्लूड करूँ या तो नहीं करूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे इसे इंक्लूड कर लेता हूँ तो मेरा इंडेक्स तो डिक्रीमेंट हो और वेट कितना हो जाएगा, वेट 2 था तो मेरा वेट हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ मैं इसे एक्सक्लूड कर देता हूँ तो मेरा इंडेक्स से डिक्रीमेंट होगा, वेट वही रहेगा। ठीक है, अब इस कंडीशन पे भी 2 केस होंगे कि मैं इस आइटम को इंक्लूड करूँ या नहीं करूँ, मान लो नहीं करता तो मेरी स्टेट हो जाती 2, 3। ठीक है, अगर इंक्लूड कर लेता तो मेरी स्टेट हो जाती 2, 2। तो देखो ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम सेम है क्योंकि इनकी स्टेट सेम आ रही है। अगर इनकी स्टेट सेम आ रही है तो ये जो प्रॉब्लम है ये ओवरलैपिंग प्रॉब्लम है।
अब जब ये ओवरलैपिंग प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँगा, एक बार ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगा, ठीक है, और जो उसका आंसर आएगा वो यहाँ पे यूज़ करूँगा। मैं दोबारा ऐसे कंप्यूटेशन इसकी नहीं करूँगा, मैं इसकी दोबारा कंप्यूटेशन नहीं करने वाला, नहीं करूँगा, ताकि जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो वो रिड्यूस हो, ठीक है। तो यार देखो अब हमें इस स्टेट को स्टोर करना है, इस स्टेट को हमें स्टोर करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं मेमोरी एलोकेट करूँगा। अब मेमोरी का कुछ साइज़ होना चाहिए ना, कि n एरे की है, n स्क्वायर की है, n क्यूब की है, 2 की है, कितना साइज़। तो यार पहले साइज़ देखते हैं, ठीक है। तो स्टेट को डिफाइन करने के लिए तुम्हारे पास क्या क्या वेरिएबल है, n, w। n क्या है, नंबर ऑफ आइटम, और w क्या है, तुम्हारे कैपेसिटी ऑफ अ बैग। तो n कहाँ से कहाँ तक वेरिएट करेगा, 0 से n तक, 0 से n तक इंक्लूसिव, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम तुम्हारे कहाँ से वेरिएट करेंगे, 0 से n तक। और तुम्हारा वेट कहाँ से करेगा, 0 से कैपेसिटी तक, 0 से कैपेसिटी तक, यहाँ तक होगा। तो अब मैं डीपी बनाऊंगा जितने मेरे पैरामीटर वेरिएट कर रहे होंगे उस रेंज के हिसाब से। तो मैं डीपी बनाऊंगा, डीपी ऑफ n, w, n+1, w, w+1, ठीक है। अब ये +1 इसलिए क्योंकि 0 से n एक्सक्लूसिव है, ठीक है। और इसके मैं सारे इंडेसिस पे इनिशलाइज कराऊंगा -1, सारे इंडेसिस पे इनिशलाइज कराऊंगा -1। मैं -1 क्यों करा रहा हूँ, -1000 भी करा सकता था, हाँ यार कुछ भी करा लो, बस एक ऐसी वैल्यू से इनिशलाइज कराना जो तुम्हारे रिकर्सिव का आंसर ना हो, रिकर्सिव का आंसर ना हो, ठीक है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर -1 नहीं होगी, अगर dp ऑफ i, j मान लो -1 नहीं हुआ, तो मुझे पता होगा कि dp ऑफ i, j इज़ कंप्यूटेड इन द पास्ट। तो मैं उसे वहीं से रिटर्न कर दूंगा, मैं उसे कंप्यूट नहीं करूंगा। और अगर -1 हुई तो मुझे उसकी कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं ये करूँगा, ये मेरा बेसिक सा मतलब है। तो अब मैंने ये डीपी बनाई, ये कर रही है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और मेरा वेट कहाँ से वेरिएट कर रहा है, 0, 1, 2, 3, यहीं तक वेरिएट कर रहा है। तो इसे एक बार देख लेते हैं कि इसकी स्टेट क्या बता रही है। हाँ, तो यार ये प्रॉब्लम ये बता रहा है ये जो डब्बा है ये बता रहा है कि कि अगर मेरे पास आइटम दो ही आइटम होते, मेरे पास 2 ही आइटम होते, वो दोनों ये वाले आइटम होते, ठीक है, और मेरे बैग की कैपेसिटी 3 होती, तो मेरा ऑप्टिमल आंसर क्या होता, वो ये बता रहा है, वो ये बता रहा है। अब तुम कहोगे ये डब्बा क्या बता रहा है, ये डब्बा क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर मेरे पास आ गया, अगर मेरे पास सिर्फ यही आइटम होता, ठीक है, और मेरे बैग की कैपेसिटी 3 होती, तो ऑप्टिमल आंसर क्या होता, ठीक है। ये बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर तुम्हारे पास चार आइटम होते और तुम्हारी बैग की कैपेसिटी 3 होती, तो तुम्हारा मोस्ट ऑप्टिमल आंसर क्या होता, तो हमारे पास देखो, हमारे पास कितने आइटम है, हमारे पास 4 आइटम है, बैग का कैपेसिटी कितनी है, 3। तो ये जो होगा, ये जो बॉक्स में जो वैल्यू आएगी, ये हमारा ऑप्टिमल आंसर होगा, ये हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो इसे देखते हैं कि इसे डीपी की मदद से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब डीपी कहती है कि तुम अगर मैं कंप्यूटेड नहीं हूँ, अगर डीपी ऑफ i, j इज़ नॉट कंप्यूटेड, तो उसे कंप्यूट करो और स्टोर कराओ, अगर मैं कंप्यूटेड हूँ तो कुछ मत करो, जो मेरी वैल्यू है उसे रिटर्न कर दो, तो पहले देखते हैं स्टोर कराना, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ कि तुमने इंडेक्स, w जो मेरी स्टेट डिफाइन कर रही थी, उसके लिए आंसर क्या हो सकता था, उसके लिए आंसर होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसे स्टोर कराने के लिए मैं चुपचाप एक छोटी सी लाइन लिख देता हूँ, dp ऑफ इंडेक्स, w, ठीक है, dp ऑफ इंडेक्स, w। यही मैं काम यहाँ कर देता हूँ, जो स्टेट है मैं उसे स्टोर करा रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ dp ऑफ इंडेक्स, w इक्वल टू, यही मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, जो ये वैल्यू आ रही थी वो इसमें स्टोर हो जाएगी, सेम काम ये यहाँ पे होगा,
तो जब स्टोर हो जाएगी तो अब मेरा क्या हुआ, स्टोर का काम ख़त्म हो गया, स्टोर का काम ख़त्म हो गया। अब मुझे क्या चेक करना है, अगर मेरे पास वो वैल्यू कंप्यूटेड है, ठीक है, तो मुझे रिटर्न करना है। तो मैं क्या चेक कर लेता हूँ, इफ़ अगर मेरी स्टेट में जो वैल्यू थी वो है, तो मैं क्या कहता हूँ, डी पी ऑफ इंडेक्स कॉमा डब्लू, इंडेक्स कॉमा डब्लू इज़ नॉट इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये मैं कंप्यूट कर चुका हूँ, मैं इसे अब और कंप्यूट नहीं करूँगा। तो मैं रिटर्न कर दूँगा डी पी ऑफ इंडेक्स कॉमा डब्लू, डी पी ऑफ इंडेक्स कॉमा डब्लू, ठीक है। और ये मैं लिखूँगा इस इफ़ के बाद, इस इफ़ के बाद, ठीक है, ये मैं यहाँ लिख दूँगा। तो अगर मेरी कंप्यूटेड होगी तो आगे फर्दर रिकर्जन कॉल होगा ही नहीं, जो वैल्यू है वो मेरी यहीं से रिटर्न करके ही आंसर दे देगा, ठीक है। तो यार ये था इसका डीपी का कोड, इतना आसान था, पूरा रिकर्जन लिखा, रिकर्जन में कोई चेंज नहीं किया, बस उस वैल्यू को स्टोर करा लिया, ठीक है, और जब ज़रूरत पड़ी तो उसे यहाँ से रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो यार हमेशा डीपी कुछ नहीं है, रिकर्सिव कोड लिखो, उसे मेमोराइज कराओ, डीपी यही है, डीपी यही है, इससे आगे और कोई डीपी नहीं है, ठीक है। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो तुम्हारे पास रिकर्जन कितनी बार कॉल होगा, रिकर्जन कॉल होगा जितनी नंबर ऑफ यूनिक स्टेट होंगी तुम्हारे पास, जितनी नंबर ऑफ यूनिक स्टेट होंगी, ठीक है, क्योंकि तुम डीपी से मेमोराइज करवा ही चुके हो, तो यूनिक नंबर ऑफ स्टेट जितनी होंगी उतनी बार कॉल होगा। तुम्हारी स्टेट को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर थे, एन और डब्ल्यू, यही दो पैरामीटर पे तुम्हारी स्टेट डिफाइन हो रही थी, ठीक है। तो अब मेरा नंबर ऑफ़ आइटम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, 0 से n तक, ठीक है। और मेरा वेट कितना होगा, मेरा वेट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 से w तक। तो यार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू डब्ल्यू नहीं हो जाएगी, n इंटू डब्ल्यू नहीं हो जाएगी, यही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी और यही इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, यही टाइम होगी और यही स्पेस होगी, ठीक है। तो तुमने क्या किया कि जो 2 की पावर n जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसे n इंटू डब्ल्यू कर दिया, ठीक है, n इंटू डब्ल्यू कर दिया। तो इससे यार देखो तुम्हें कितना फ़ायदा हुआ, बस तुम्हें पेनल्टी क्या लगी, तुम्हें पेनल्टी जो तुम्हारी स्पेस O1 थी उसकी जगह अब तुम्हें O ऑफ n क्रॉस W की स्पेस एलोकेट करनी पड़ी, ठीक है। तो यार ये इसका ऑप्टिमल आंसर होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना यार, थैंक यू यार।